जय हिंद भाई सभी को। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब लोग शानदार जिंदाबाद मज़े में होंगे ना। तो भाई अपनी क्लासेस चल रही थी, लेकिन तबीयत ख़राब होने के कारण आपको पता है क्लासेस नहीं हो पा रही कंटिन्यू। अभी भी तबीयत ख़राब ही चल रही है थोड़ी सी, जिसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही। ठीक है, लेकिन अभी कंटिन्यूटी में लाने की सोच रहे हैं आपके क्लासेस को, क्योंकि तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक होती जा रही है। तो अपन ने पॉलिटी का एक लेक्चर मतलब एक टॉपिक कंप्लीट आउट कर चुके हैं, वन राष्ट्रपति। उसकी सीट आपको नहीं मिली है, वो आज आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसकी सीट और क्लॉक की सीट आपको साथ में दे देंगे। आज अपन लेने वाले हैं रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? क्लॉक पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, और क्लॉक जो है आपको ऐसे तरीके से पढ़ाई जाएगी कि आपको पेपर पेन काम में ही नहीं लेना है। आप सीधा क्वेश्चन देखते ही आंसर बोलने लगोगे भाई। ठीक है, आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद करवाएंगे, ना कुछ और करवाने वाले हैं। डायरेक्ट आपको सीधा क्वेश्चन से बताने वाले हैं कि आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो आपको बस करना क्या है, एंड तक बने रहना है वीडियो में। आपकी ज़्यादा क्लास भी नहीं लेंगे, 2 क्लासेस लेंगे क्लॉक की। 2 क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट आउट करवा भी देंगे क्लॉक को, और एकदम बेसिक से लेके हाई स्टैंडर्ड तक के आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन भी आपको देंगे। अगर आप लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई डाउट आए बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी बताएंगे कौन सा कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए तो भाई करना क्या है, जो पहली बार आए वो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, लेकिन लास्ट तक बने रहना। ठीक है भाई, क्लॉक पढ़ते हैं। तो देखो क्लॉक के अंदर आपको सीधी सीधी पता है क्या क्या चीज़ें पूछता है कि भाई एक तो आपसे पूछ लेता है एंगल बताना, एंगल या फिर कोण ज्ञात करवा लेता है क्या भाई। दूसरा क्या पूछ लेता है कि भाई कौन सा कोण है कितनी बार बनेगा। मतलब इसके अंदर भी 2 पूछ लेता है, एक तो समय से रिलेटेड पूछ लेता है और एक पूछ लेता है कितनी बार। ठीक है भाई, कितनी बार बनेगा। तीसरी चीज़ क्या पूछता है कि सर वाटर इमेज या फिर जल प्रतिबिंब पूछ लेता है। फिर क्या पूछ लेता है, फिर पूछ लेता है आपसे मिरर इमेज, मिरर या फिर दर्पण प्रतिबिंब पूछ लेता है। उसके बाद क्या पूछ लेता है, तो भाई उसके बाद अगर आपसे वो पूछना चाहे तो आपसे ये पूछ सकता है कि घड़ी के अंदर एरर जो आती है। ठीक है, घड़ी में क्या आ जाती है भाई, घड़ी के अंदर गलती हो जाती है, उस टाइप के क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, गलती के क्वेश्चन पूछते गए, एक आया व गया का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है भाई, यही क्वेश्चन पूछता है आपसे जनरली। और कोई क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन क्या पूछ लेता है आपसे कि घड़ी को उल्टा रख दिया जाए, उल्टा घड़ी से रिलेटेड। इन्हीं टाइप्स के आपके जनरली क्वेश्चन बन के आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, और आप लोग उनको फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हो, लेकिन अब आपको फॉर्मूले नहीं याद करने। ठीक है, चलिए पहले तो आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देते हैं। बेसिक से क्या है कि कई बार क्या है क्वेश्चन बेसिक से फंस जाता है, तो आप लोग उसको निकाल पाओ। ठीक है, बेसिक क्या है कि भाई देखो ये घड़ी के स्ट्रक्चर पे मत जाना। ठीक है भाई, ये अपने पॉइंट होते हैं 3, 6, 9, 12, 1, 2, 4, 5, 10 और 11। अब एक चीज़ बताना, 1 घंटे के अंदर जो घड़ी है, अब ये पूरा चक्कर है, ये कितने डिग्री का है कि सर 360 डिग्री का है। 360 डिग्री का है। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि घड़ी घंटे की जो सुई है, यानी घंटे की सुई, घंटे की जो सुई है वो एक दिन के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको पता है 12 घंटे हैं, 12 घंटों के अंदर कितने डिग्री का कोण बना रही है कि सर 12 घंटे के अंदर वो है 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो 24 घंटों के अंदर कितना बना देगी कि सर 24 घंटों के अंदर 720 का कोण बना देगी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगर 1 घंटे का पूछ ले तो भाई 12 घंटों में 360 का बना रही है, तो 1 घंटे का निकालने में क्या ही दिक्कत आएगी आपको, 30 डिग्री आ जाएगा क्या कि 1 घंटे में सर 30 डिग्री का कौन बनाएगी, घंटे वाली सुई बनाएगी। ठीक है, ये तो आ गया आपका घंटे की सुई का कॉन्सेप्ट। लिखना चाहो लिख सकते हो भाई। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर आपसे पूछ ले क्या कि 1 घंटे के अंदर मिनट वाली जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो मिनट वाली सुई देखो 1 घंटे के अंदर ये पूरा चक्कर तय कर लेती क्या,
पूरा चक्कर आती है भाई। भाई घंटे वाली सुई तो 12 घंटे कवर करने के बाद में एक चक्कर कंप्लीट करती है, ठीक है, लेकिन मिनट वाली सुई तो हर घंटे पूरा चक्कर करती है। तो भाई जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है भाई। तो 1 मिनट के अंदर कितना बनाएगी कि सर 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाएगी वो। बात खत्म अपनी। तीसरी बात कर लें कि सर सेकंड की भी बात कर लेते हैं अपन इसमें। तो सेकंड वाली सुई भी सेम मिनट वाली सुई की तरह चलती है। कैसे चलती है? 60 सेकंड के अंदर वो जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है भाई। तो 1 सेकंड के अंदर वो कितना बनाएगी? तो 1 सेकंड के अंदर वो बनाएगी 360/60, यही बनाएगी क्या 1 सेकंड के अंदर? तो 1 सेकंड के अंदर इतना बनाएगी, तो 1 सेकंड के अंदर कितने डिग्री का कोण बना देगी वो? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, नॉर्मल आपको बातें बताई भाई। 60 सेकंड के अंदर 1 मिनट पूरी हो जाती है अपनी, हो जाती है। ठीक है, ये आपकी थी थोड़ी सी नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट वाली बात। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन, है ना। तो देखो क्या होता है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं ना। चलिए, तो भाई थोड़ा सा आपको और आगे बताएं अब, है ना। तो और आगे क्या बताना है आपको? ये 3 पॉइंट हो गए आपके भाई। 60 सेकंड के अंदर 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 सेकंड के अंदर कितना बना देगी कि सर 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अब इनको किसी के रेस्पेक्ट में पूछ लो आप लोगों को अगर बेसिक आता है तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। क्या बात करते हैं? ये तो आपके हो गए थोड़ा सा आपको बेसिक। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा जाएगा? आपको एंगल वगैरह फाइंड आउट करवाएंगे, लेकिन कई बार क्या है आपको बेसिक से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोगों को क्या है कि उसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, है ना, वरना पढ़ने का ही क्या फ़ायदा है फिर। ठीक है, तो चलो इसके अंदर थोड़ा सा अगर आपको आगे बताऊँ मैं, तो कोण से रिलेटेड बता देता हूँ। किससे बता देता हूँ? कोण से, या फिर एंगल मान सकते हो। अब आप लोगों को पता है कि अपने से क्या पूछता है, या तो 0 डिग्री का पूछेगा या फिर 360 डिग्री का, कि सर एक दिन में 0 डिग्री मतलब 1 घंटे के अंदर 0 डिग्री या 360 डिग्री है वो कितनी बार बनता है। तो आप लोगों को पता है 1 घंटे में 1 बार बनता है। तो 1 घंटे में कितनी बार बनता है भाई? यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 घंटे में, यहाँ 12 घंटों में, यहाँ 24 घंटों में। ठीक है भाई, यहाँ पे एंगल। अब ये थोड़ा सा बेसिक चल रहा है। जैसे ही ये बेसिक आपका बस ये लास्ट है, उसके बाद आपको सीधा ट्रिक्स पे ले आएंगे। ठीक है, एक क्या पूछता है आपको 0 या 360 पूछता है, दूसरा क्या पूछ लेता है आपसे 90 डिग्री का पूछ लेता है। अब 90 डिग्री का दूसरा मान क्या होता है? तो सर 90 डिग्री का दूसरा जो मान है वो 270 होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तीसरा क्या पूछ लेता है कि सर 180, और 180 का दूसरा मान भी क्या होता है? 180 ही होता है। ठीक है, चलो तो इसके अंदर थोड़ी सी बात करते हैं। क्या करते हैं भाई, 0 डिग्री या 360 डिग्री का 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो देखो 0 डिग्री या 360 डिग्री का कहने का मतलब क्या है भाई, एग्जैक्ट 12 बजे ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी या नहीं होंगी? कि सर बिल्कुल होंगी। तो इन दोनों के बीच में कोई कोण बन रहा है? कि सर नहीं बन रहा, 0 डिग्री का कोण है। ठीक है, पहला तो ये हो गया, मतलब ऐसे आप समझ सकते हो, मतलब दोनों सुइयां आपस में ऊपर होनी चाहिए। तो 1 घंटे में कितनी बार? कि सर 1 बार तो ऐसे सिचुएशन आएगी। लेकिन 12 घंटों में बेटा एक मतलब घंटे के 2 घंटे ऐसे होते हैं जिनमें एक ही बार बनता है 6 बजे। अगर आप लोगों को डाउट है कि कैसे बनता है तो आप लोग कमेंट में करके बता देना, आप लोगों को वो भी बता देंगे अगली क्लास में। लेकिन वो क्या है, कोई पूछता नहीं है, इसलिए आपको नहीं बता रहे। अगर आप लोगों को चाहिए कि सर हमें बताओ, तो आपको वो भी पूरा डिटेल बता देंगे, एक क्लास लग जाएगी उसकी भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 12 घंटों में कितनी बार? 11 बार। आपसे डायरेक्ट पूछेगा 0 डिग्री का कोण है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है? आपको बताना है 11 बार। 24 घंटों में कितनी बार? तो 24 घंटों में 22 बार। ठीक है, दूसरी बात करें 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का आप देखोगे 3 बजे, मान लो 3 बजे हुए, 3 बजे बनेगा एक। फिर वापस भाई ये सुई 3 पीछे 3 आगे आएगी, मतलब यहाँ कहीं भी बनेगा कि एक जो 90 डिग्री का कोण है यहाँ कहीं बन जाएगा, और ये जो सुई है यहाँ पे आ जाएगी 3 और 4 के मध्य आ जाएगी।
तो 1 घंटे में कितनी बार बनेंगे कि सर 2 बार बनेंगे, 2 बार बनेंगे। अब ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये 2 बार बनेंगे, ये एक बार, भाई ये सुई का बीच का भाग होता है, यानी ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो एक बार तो राइट साइड में बनेगा, एक बार लेफ्ट साइड में बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। तो 90 डिग्री का 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटों में कितनी बार, तो 12 घंटों में ये भी 22 बार। इसके अंदर भी एरर होती है, नहीं बनता है 2 घंटों के अंदर, तो वो भी अगर आप लोगों को पूछना हो तो बता देना। ठीक है, 24 घंटों के अंदर 44 बार। ठीक है भाई, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का कोण आपको पता है 1 घंटे में एक ही बार बन सकता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जैक्ट 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनता है क्या भाई, ये देखो एग्जैक्ट 6 बजे 180 डिग्री का कोण है क्या, है ना। तो एग्जैक्ट 6 बजे 180 डिग्री का कोण यानी 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटों में कितनी बार, ये भी सर 11 बार। इसमें भी गलती मत कर देना, ये 2 घंटे होते हैं जिनके अंदर एक ही बार बनता है। ठीक है भाई, तो 24 घंटों में कितनी बार, तो बेटा 22 बार बनेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी जनरल जो एंगल की थी टेबल। ठीक है भाई, इसको आप नोट डाउन कर लो, करना चाहो तो, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछ लेगा कि 90 डिग्री का कोण है 1 घंटे में कितनी बार बनता है, या पूछ लेगा 12 घंटों में कितनी बार बनता है, या 24 घंटों में, या फिर एक दिन में कितनी बार बनता है। तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अब बेटा बात करेंगे एंगल के ऊपर। किसके ऊपर, अब जो आपके ये मान लो बेसिक होने के बाद में अब यहाँ से आपके क्वेश्चन चालू हो गए थे, ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, अब देखो दूसरी बात करते हैं एंगल फाइंड करने की, क्योंकि यहाँ से आपके लिए पूरी सीट तैयार कर रखी है। एंगल फाइंड करने से क्वेश्चन भी है इसके अंदर, तो यहाँ पे अब अपन कर लेते हैं कोण ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ एक कोण ज्ञात करना से। ठीक है, आपका क्वेश्चन है 12:46 क्वेश्चन क्या है, 12:46 पर कोण बताइए, कोण या फिर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, एंगल बनेगा। सॉरी भाई, है ना। तो अब आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि सर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है कि सर 30 गुणा घंटा माइनस 11/2 गुणा मिनट, ये फॉर्मूला पढ़ा है भाई। चलो इस फॉर्मूले से भी कर लेते हैं इसको। तो 30 गुणा 12 माइनस 11/2 गुणा 46। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा कि सर 10 300 360 आएगा कि भाई ये 360 आ गया। ये इसको कितनी बार, 23 बार, तो इसको अगर 10 बार करते हैं 230 और 23 और जोड़ेंगे तो 251। तो अब इसके अंदर ये एंगल कितने डिग्री का निकल के आ गया कि सर 160 डिग्री का एंगल जो है निकल के आ गया। ठीक है, अब आप लोगों ने इसमें भाई ये तो मान लो इजी सी कैलकुलेशन थी, कई बार कैलकुलेशन हार्ड फंस जाती है, तो क्या करोगे। तो अब इसका मैं आपको है एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो क्या होना है शॉर्ट ट्रिक का। देखो अब इसके अंदर अपन को क्या बोला कि सर 12:46 पर अपन को कोण बताना है। समझने की कोशिश करना, बाकी आपको इसको सोल्व करने में मुश्किल से 10 या 15 सेकंड का समय लगेगा अगर आपको समझ में आ गया तो। ठीक है, अब ये सुई तो अपनी कितने की पे है, घंटे वाली सुई तो फिक्स है 12 पे। ठीक है, फिक्स है अपनी। उसके बाद में आप ये बताओ ये 46 जो है 46 मिनट पे सुई कहाँ पे होगी। अब आप लोग बोलोगे सर 9 से थोड़ा सा ऊपर हो गया, आपको एग्जैक्ट नहीं पता। तो आपको एग्जैक्ट पता होने के लिए क्या करना चाहिए, इसको 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा कि सर 12 और 9 92 आ जाएगा। तो 92 आने के बाद में एक के बाद में एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो, मतलब 9.2 पे आपकी सुई है। ठीक है, अब 9.2 पे सुई है, यहाँ पे 12 पे थी, यहाँ पे 9.2 पे है, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ गया कि सर ये आपका आ गया 28 आ गया। कितना आ गया भाई, 2.8 आ गया। अब इसको कितने से गुणा करें, तो हमने क्या पढ़ा था कि 1 घंटे के अंदर जो है 30 डिग्री का कोण बनता है क्या, बिल्कुल 30 डिग्री का कोण बन रहा था अपना। भाई अपन ने ये पढ़ा था ना कि 12 घंटों के अंदर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 1 घंटे के अंदर जो है 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये अपन ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था।
तो अब इसको किससे गुणा कर दोगे, 30 से गुणा कर दोगे। 30 से गुणा करेंगे तो भाई 0 से पॉइंट उठ गया, और 28 का 3 कितना होता है, 84 होता है क्या, 28 का 3 तो 84 हो गया। इसके सर ये तो 84 आया, यहाँ 107 आ रहा था। अब आपको क्या करना है, जितनी ये मिनट है 46 मिनट का आधा इसके अंदर ऐड कर दो, यानी कि 23, और इसके अंदर 23 जब आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 160 डिग्री। बताओ भाई कितना आसान सा तरीका था। अब ये आपको समझाने के चक्कर में इतना टाइम लगा, बाकी आपको जब आप इसको एक बार समझ जाओगे, समझ में आ गया होगा, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। कैसे, ये देखो कि सर 12:46 था, हमें पता है इसको 2 करना है, 12 9.2, 12 के अंदर से 9.2 माइनस करेंगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि सर ये 12 के अंदर से 9.2 ऐसे लिख के करने लगते हैं कि सर 12 0 0 0 9 फिर ये 0 2, ऐसे नहीं करना भाई आप लोगों को, ये बिल्कुल गलत है। भाई 0.2 है, सीधा 9 घटा दो, 12 में से 9 घटाओगे कितने बचे, 3 बच गए। आपने कितना कम घटाया कि सर 0.2 कम घटाया, 3 के अंदर से 0.2 घटाओगे कितने बच जाएंगे, 2.8 बच जाएंगे। ठीक है, अब 2.8 को आपको पता है किससे गुणा करना है, 30 से गुणा करना है। अब कई बच्चे 2.8 को 30 से गुणा करेंगे, क्यों ही करोगे, ये क्या लिखा हुआ है सीधा सीधा, ये यही तो लिखा हुआ है 3 गुणा 10, और पॉइंट को हटाओगे नीचे 10, ये 0 से ये 0 उड़ गया तो सीधा उड़ा दो। अब 28 को 3 से गुणा करोगे तो आपको सीधा सीधा पता है 8 3 24 का 4, 2 गई हाथ की, 3 दूनी 6 और 2 8, फिर इसका आधा तो यार आप 60 तक तो आधे कर ही सकते हो, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सीधा सीधा सा फंडा हो गया। ठीक है, अब इसके थोड़े से और क्वेश्चन भी कर लेते हैं, करें भाई 1 2 क्वेश्चन और। तो देखो इसका अगला क्वेश्चन, भाई किसी को कोई डाउट आया हो तो बता देना, आपको दोनों तरीकों से बता दिया है। हालांकि ये तरीका ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपके समझ में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको कैलकुलेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही आसान सा तरीका है। चलिए, तो अब थोड़ा सा टाइम को चेंज कर दें, तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं भाई 4:12 का। कितना भाई, 4:12 का। ठीक है, इसका फटाफट आप लोग आंसर कमेंट में करोगे। अब मैंने आपको क्या पढ़ा है कि सर 4:12 है, 12 का डबल कि सर 24 होता है, 24 का मतलब 2.4 पे सुई, 4 में से माइनस करनी है, कितना निकल के आएगा अपने पास में कि सर 4 में से माइनस कर देंगे तो 1.6 निकल के आ जाएगा। मतलब आप 16 लिख सकते हो, गुणा 3 कर सकते हो क्या डायरेक्ट, या फिर आप ऐसे लिखोगे कि 1.6 गुणा 30, फिर इसको ये लिखोगे कि 16 गुणा 3, फिर आप इसको 48 लिखोगे। भाई समझने के बाद डायरेक्ट भी तो कर सकते हो कि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को हटाया यहाँ से और सीधा यहाँ से 0 को हटा दिया, 16 गुना 3। जितना शॉर्ट चलोगे उतना बढ़िया है। ठीक है, 12 का आधा कि सर 6, और 48 और 6 कितने होते हैं भाई, 54 होते हैं क्या कि सर बिल्कुल होते हैं 54। अब कई बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर अगर 54 ऑप्शन में ना मिले तो बेटा 360 में से आप 54 को माइनस कर लोगे तो आपको ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा, क्या मिलेगा, 306 डिग्री का कोण मिलेगा आपको। इन दोनों ये दोनों आपको ऑप्शन में ज़रूर मिलेंगे, या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपसे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही पूछा है कि 4:12 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, ये पूछ लिया आपसे, तो आपको हमेशा आंसर जो है 54 मिनट देना, ये 54 डिग्री का देना है। क्यों देना है, क्योंकि बेटा वो हमेशा इंटीरियर एंगल पूछेगा, एक्सटीरियर एंगल नहीं पूछेगा आपसे। अब अगर मान लो इसके अंदर वो लिख के देता है कि आपको बाह्य कोण बताना है, बाह्य कोण बताना है, तब तो आप कौन सा बताओगे कि सर तब तो हम 306 डिग्री का बताएंगे। लेकिन अगर आपको वो ये बाह्य कोण नहीं देता है तो आपको 54 डिग्री बताना है। अगर वो बोल दे कि इंटरनल एंगल बताना है तो भी आपको 54 डिग्री देना है। ठीक है, चलिए आपको एक क्वेश्चन और करवा दे इसका, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, तो इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन 7:09 का। कितने बज करके भाई, 7:09 का क्वेश्चन लेते हैं हम। थोड़ा सा आप लोग कीजिएगा, है ना। कितने बज करके है, 7:09 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर आप लोग मेरे को फटाफट से बताओ, फिर मैं आपको ये करवाता हूँ, है ना। ठीक है भाई, बताओ तो इसको 7:09 कुछ भी नहीं है, बता दोगे 1 मिनट में। क्या है कि सर ये देखो 7:09 बोला है, 9 का ज़्यादा
9 का डबल 18, इधर 7 है सर, 7 में से 1.8 घटाते हैं, यानी 2 घटा लो आप, 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा सर, 5 बच जाएगा। कितना ज़्यादा घटा दिया, 0.2 ज़्यादा घटा दिया। कितने से गुणा करना है कि सर 30 से गुणा करना है। ये 0 मैंने हटा दिया, ये पॉइंट मैंने हटा दिया। कितना आ गया कि सर ये आ गया आपका 156 आ गया क्या। अब 156 देखो, 3 दूनी 6, 5 दिए 15, 156। 156 के अंदर प्लस कितना करना है कि सर 9 का आधा करना है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये 9 का आधा, तो बेटा आपको तो 9 का आधा करना है, 4.5 ऐड करो ना आप। तो इसके अंदर 4.5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 160.5 जो है आपका उत्तर आ जाएगा निकल के। ठीक है, अब आपको ये सीट की जो PDF है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो टेलीग्राम ग्रुप पे तो ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे सारी PDF मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप लोग इसी क्वेश्चन को अपने मेथड से निकालते तो क्या करते भाई, 30 का गुणा करते किससे, 7 से, फिर माइनस करते 11/2 को 9 से। अब देखो ये कितना आता, 210 आता, ये कितना आता, 99/2 आता। अब काटने में फंसते आप लोग, कैसे फंसते कि सर ये तो 210 लो आ गया, इजी सी कैलकुलेशन थी। इसको करोगे 4, फिर 1 गया 9, फिर ये ऐसा सा कुछ निकल के आएगा क्या, ऐसा ही तो कुछ निकल के आएगा। ठीक है, तो अब फिर इसको माइनस करते तो आंसर तो निकल के यही आना है, 160.5 ही निकल के आना है आपका आंसर। लेकिन इसके अंदर कैलकुलेशन आपकी, अब यहाँ पे मान लो 19 दे देता, 29 दे दे, 39 दे दे, 27 दे दे, आप नहीं काट पाओगे। हाँ, काटने वाली डिजिट आ जाती है, जैसे 4 आ जाता है, 6 आ जाता है, 10 आ जाता है, तब तो आप काट लेते हो। ठीक है, तो इसलिए ये आपका देखो 2 लाइन के अंदर आपका आंसर हो जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी नॉर्मल सी बात है। अब आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कोण के अंदर ही। ठीक है, अब कोण के अंदर आपको थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, वो क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन अब आपको करवाएंगे भाई, जो मैंने आपको अभी अभी बताए थे। कौन से वाले क्वेश्चन कि भाई 90 डिग्री, 180 डिग्री वाले और 0 डिग्री, 360 डिग्री वाले। ठीक है, तो चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्या क्वेश्चन देंगे भाई, देखना आप लोग क्या क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा है एकदम से, आप लोग देखते ही बना दोगे। जैसे मैं आपको बोलूँ 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 के मध्य 0 या 360 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो पता ही है कि भाई 360 डिग्री का कोण जो है वो 1 घंटे में एक बार बनता है। ठीक है, अब 2 से और 3 के मध्य आपको बताना है। ठीक है भाई, तो इसका जैसे आप लोग फॉर्मूला से करते हो, पहले तो वैसे बताओ, फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ कि हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं। बिल्कुल ही आसान तरीके से करने वाले हैं भाई, एकदम ही आसान तरीके से। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि ये आपको घंटे तो हमेशा फिक्स ही रखना है, 2 रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को एक चीज़ बताओ, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा भाई, 2 से, तो भाई जब सुई जो है 2 के ऊपर आएगी, मतलब 0 डिग्री के कोण में सुई आपस में ऊपर नीचे होती है क्या, कि ऊपर नीचे होती है, तो आगे पीछे ले जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, अब आगे पीछे ले जाने का कोई सवाल नहीं है, तो अब इसके अंदर आप इसको सीधा आप किससे गुणा कर सकते हो भाई, कि सीधा इसको आप किससे गुणा करोगे भाई। अब देखो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, गुणा कैसे कर सकते हो, गुणा कैसे नहीं कर सकते हो भाई, आपको पता है। जैसे पहले आप घड़ी बना लो एक, ठीक है, ये आपकी घड़ी है, 3, 6, 9, 12। स्ट्रक्चर पे मत जाना आप लोग। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जो 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण है वो ऐसे होगा तभी बनेगा, 2 से 3 बजे के मध्य ऐसे ही बनेगा। अब ऐसे ही बनेगा और ये कंडीशन एक ही बार आने वाली है, तो ये घंटा तो आपका 2 फिक्स हो गया। और ये मिनट कितनी पे आ रही है कि सर 2 पे, 2 पे मिनट कितनी होती है आपकी, कि सर 2 पे जो है हमारी मिनट होती हैं 10। सीधी बात, नो बकवास। कितनी मिनट होती हैं, 10 मिनट होती हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, अब इसके बाद की प्रोसेसिंग थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है।
अब 10 के बाद में अगर यहाँ पे तो मान लो 10 आ गया, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आ जाता 12 आ जाता, ठीक है, जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन और ले लेंगे, ठीक है, उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। इसमें क्या था कि 2:10 पे ऐसी कंडीशन बनने वाली है, लेकिन अब मेरे को एक चीज़ ये बताओ, आप 2 बजे क्या ये फिक्स बन जाएगी क्या? कि सर नहीं बनेगी। अब जब ये 10 मिनट आ गई, मिनट वाली सुई आ गई है, तो घंटे वाली सुई भी थोड़ी सी आगे निकलेगी। अब ये कितना आगे निकलेगी, इस बात के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। क्या है, अब इसमें तो मान लो यहाँ पे 10 आ गया है, तो 10 आ गया, तो आपको ये याद रखना है कि मिनट जो आ रही हैं उसके बाद में जीरो वाली संख्या, यानी अगर मान लो 8 आ रही हैं तो 10, 12 आ रही है तो 20, या फिर 1 आ रही है तो भी 10, मतलब ये जो लास्ट में जीरो लगा हुआ आ रहा है ना, ये कितनी संख्या बाद में आता है। अब इसमें कितनी संख्या बाद में आ रहा है कि सर इसमें तो खुद में ही लगा है, खुद में लगा है तो 10/11 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, आप किसी भी फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं यहीं पे एक क्वेश्चन जो है एक और चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको पता लग जाए। 7 से 8 कर देता हूँ मैं इसको, क्या कर देता हूँ, 7 से 8 कर देता हूँ। तो अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो गया, अब ये देखो, घंटा तो आपको पता है 7 बजे का फिक्स है, मतलब अब जो ये सुई है ये भाई यहाँ पे ऐसे कुछ जो है 360 डिग्री का कौन बनेगा अपनी घड़ी में, तो 7 तो आपका फिक्स हो गया। अब 7 पे मिनट कितनी हो गई कि सर 35 हो गई। अब क्या ये फिक्स 35 पे बन गया क्या, कि सर नहीं बना फिक्स 35 पे, तो कितनी मिनट आगे निकला, तो बेटा 35 तो है आपकी, मतलब 35 तो आपकी है ही है। ठीक है, इसके अंदर आपको प्लस आप इसके अंदर 11 का भाग कर देना। 11 का भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा कि सर 3 बार जाएगा, 3 आपको प्लस कर देना। रिमाइंडर कितना बचा कि सर 2/11 रिमाइंडर बच गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7:38 2/11, यानी 7:38 2/11 के ऊपर आपकी जो है 360 डिग्री या 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसके अंदर मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ले लिया, इसके अंदर क्या था कि 10 था। अब 10 के अंदर जब आप 11 का भाग दोगे तो आपके रिमाइंडर भी सेम ही आने वाला है, मतलब मिनट के अंदर आपको हमेशा 11 का भाग देना ही है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये तो था आपका एक बार बनने वाला 360 डिग्री वाला। ठीक है, अब ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका अपन एक क्वेश्चन थोड़ा सा और लेके देख लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको डाउट ना ही रहे, है ना। तो इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, 6 से 7 के मध्य ले लें क्या, जो भी ले लेना आप, सारे क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे भाई। अब ये 6 से 7 का अपन कॉन्सेप्ट लेते हैं। 6 से 7 का तो घंटे कितने कि सर फिक्स 6 पे, मतलब ये यहाँ पे कुछ बनाएगी, आपका बनाएगी। अगर आपके पास में घड़ी हो तो आप वहाँ पे देख भी सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, बना के भी दिखा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपकी, है ना। तो यहाँ पे दोनों आपस में ऊपर नीचे आएंगी, तो ऊपर नीचे आएंगे तो आपको पता है यहाँ पे मिनट कितनी होती है कि सर 6 पे है तो 6 का मिनट 30, तो सीधी सीधी आ रही है। अब क्या 30 पे पूरी आ रही है कि सर नहीं 30 पे पूरी नहीं आ रही, 30 से तो आगे निकली है। आगे निकली है, कितनी आगे निकली है कि सर 30 के अंदर हम लोग भाग देते हैं 11 का, कितनी बार जाएगा कि सर 2 बार जाएगा, बचेगा कितना 8, तो 8/11 को यहाँ पे लिखना है, यानी कि 6:32 8/11 पे आपका जो है 360 डिग्री या 0 डिग्री का कोण बनने वाला है। क्या बेटा इसके अंदर कैलकुलेशन की अपन ने, बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं की, अपन ने बस सीधा सीधा देखा, सीधा सीधा आंसर दे दिया। अब इसके अंदर आप लोग और कैसे सोच सकते हो कि सर 6 से 7 के मध्य हमें 0 या 360 डिग्री का पूछा है, तो सीधा 6 रखा, 6 के ऊपर मिनट 30, 30 के अंदर 11 का भाग दिया तो 2 बार गया, तो ये 32 बचा, कितना 8 बचा, और ये हमारा आंसर। किया है क्या मैंने कुछ भी तो नहीं किया। कितना मिनट लगा, मुश्किल से 15 सेकंड लगा, है ना। तो आपको इस सीट के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपको सोल्व आउट करने हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट ले लें भाई। समझ में आ गया क्या सभी को, बता देना भाई, ना आए तो आपको फिर से बता देंगे, है ना। चलिए, तो बेटा बिना पेपर पेन करवा रहा हूँ आपको घड़ी, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप बिना पेपर पेन जो है कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे आपको लेके आते हैं भाई 90 डिग्री के कोण पे। कौन से के 90 डिग्री, मतलब अगर मैं आपसे क्वेश्चन ले हूँ तो आपके लिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि 7 से 8 के मध्य, 7 से 8 के मध्य 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा।
अब आप लोगों को पता है कि 90 डिग्री का कोण जो है 1 घंटे में 2 बार बनता है, सबको पता है भाई, ये चीज़ तो अपन पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है आपको ये तो पता ही, ये तो पता ही भाई 90 डिग्री का कोण जो है आपको कैसे बनता है। भाई ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, 3 बजे फिक्स, 3 बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब आप लोग देख पा रहे हो कि 15 मिनट का अंतर आ रहा है। कितने मिनट का? 15 मिनट का अंतर आ रहा है, सीधी सीधी बात है, 15 मिनट का अंतर आ रहा है। तो अब यहाँ पे 7 बजे तो आपका फिक्स रहने वाला है। 7 के अंदर से आपको क्या करना है, एक बार आपको +3 करना है और एक बार जो है आपको 7 से -3 करना है। अब ये +3 और ये -3 क्यों किया? क्योंकि बेटा एक बार 15 मिनट आगे भी बनेगा 7 बजे से और एक बार 15 मिनट पीछे भी बनने वाला है, ठीक है। अब देखो जैसे ये 3 बजे सुई है तो एक बार तो फिक्स 3 बजे बन गया इसके अंदर, ठीक है। दूसरा कोण जो है वो कहाँ पे बनेगा इसका? तो बेटा जो दूसरा कोण है इसका वो कहीं ना कहीं जब ये यहाँ पे पहुंचेगी और जब ये यहाँ पे पहुंचेगी तब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। 2 कोण बनेंगे, है ना, तो ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो एक इससे आगे बनेगा, एक इससे पीछे बनेगा। देखो एक कोण इससे पीछे बना, एक कोण इससे आगे बनेगा, 2 कोण बनेंगे। तो प्लस वाला कोण है ये तो इससे आगे का बनेगा और माइनस वाला कोण इससे पीछे का बनेगा। तो ये कितना हो गया कि सर 10 हो गया और ये कितना हो गया कि सर ये हो गया हमारा 4, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या भाई? फटाफट कमेंट करके आप लोग बता दो मेरे को, ठीक है। अब 90 डिग्री कोण को ये भी बोलते हैं भाई परपेंडिकुलर बोलते हैं, अगर किसी को ना पता हो तो, ठीक है भाई। अब इसके अंदर कई बच्चे फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला लगाना ही नहीं है भाई, फॉर्मूला क्यों ही लगाना है इसके अंदर अपने को, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ आप लोग, ये 10 आ गया, घंटा कितने था अपने पास में कि सर घंटा जो था हमारे पास में 7, मतलब आपको 7 बजे तो हमेशा फिक्स ही रखना है। 7 बजे के अंदर आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है। 7 तो आपको हमेशा, आपका जो आंसर है वो 7 बजे के साथ में ही आने वाला है। गला खराब यार। तो 7 तो आपका फिक्स रखने वाला है ना, तो 7 तो आपका फिक्स रहने वाला है ना। अब ये 10 जो आया आपका, ठीक है, 10 बजे कितनी मिनट होती है बेटा? तो 10 बजे सर 50 मिनट होती है हमारे, 50 मिनट होती हैं। ये जो 4 आया है इसके ऊपर कितनी मिनट होती हैं कि सर 20 मिनट होती हैं। होती या नहीं होती भाई? होती हैं, सीधी सी बात है, अपन घर में देखते हैं। अब ये देखो एक तो कितना आ गया कि सर 50 आ गया। अब वापस वही काम करना है, 50 के अंदर कितने का भाग देना है भाई कि सर 11 का भाग देना है। कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा, मतलब 4 प्लस बचेगा कितना? 6/11। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा कि सर 7:54, 6/11 आ जाएगा एक आंसर। और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा इसका कि सर 7:20 के अंदर अगर अपन 11 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा ये? सर एक बार पूरा पूरा जा रहा है, तो 20 + 1 और ये कितना 9/11, 21, 9/11। बताओ कोई कैलकुलेशन की क्या अपन ने? कोई कैलकुलेशन नहीं की। अगर सर 90 डिग्री का पूछा है तो हमने +3 किया है, -3 किया है। इन जो टोटल आया है इनका, इनके ऊपर आने वाली मिनट का लिखा है अपन ने, उसके अंदर 11 का भाग किया है। सीधा सीधा भाई मुंह जवानी भी कर सकते हो, आपको पेपर पेन चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब आप अपने फॉर्मूले से भी इसको निकाल के देख सकते हो, ठीक है। चलो तो भाई दूसरा क्वेश्चन ले लें इसकी जगह पे अपन एक बार। तो इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई फटाफट से। तो इसका दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग मेरे को बताओ 1 और 2 के मध्य, 1 से 2 के मध्य आप लोग मेरे को इसका आंसर बताओगे 90 डिग्री का कोण जो है वो कब बनेगा, ठीक है। ये जो सीट है इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप लोग निकाल सकते हो। आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो आप लोग बता भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। चलिए तो आपको पूरा बेसिक भी बता दिए, कैसे क्या कर रहे हैं वो भी बता दिए, सारी चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं 1 से 2 के मध्य। तो 1 से 2 के मध्य बात करें तो आपको पता है भाई घंटा तो आपका फिक्स होना है एक, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग मेरे को ये बताओ कि 1 से 2 के मध्य 90 डिग्री का कोण जब अपन ज्ञात करने वाले हैं तो अपने पास 2 कोण बनने वाले हैं। कौन से कोण बनेंगे कि सर 2 कोण बनने वाले हैं। अब कई बच्चे इसके अंदर मार खाएंगे, ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है। अब 1 के अंदर से सर एक बार -3, एक बार +3 कि सर +3 वाला तो बात बन जाएगी, -3 वाली बात नहीं बनने वाली। इसके अंदर कितना 4,
4 आ जाएगा। 4 के ऊपर मिनट कितनी कि सर 20 मिनट, और 20 के अंदर भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, तो +1 यानी 21 मिनट हो जाएंगी। तो 1:21 9/11 सेकंड हो जाएगा क्या एक तो इसका आंसर। सीधी सीधी बात है कि सर 20 के अंदर जब हम 11 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 9 जो है शेषफल बचेगा। ठीक है, सीधी सीधी लिख सकते हैं। तो इसका एक आंसर तो ये बन के आ सकता है। अब इसका दूसरा आंसर भी बन के आएगा कि सर ये वाला कैसे करें, ये तो माइनस में चला जाएगा। बेटा ले जाओ माइनस में, कितना जाएगा, कितना जाएगा माइनस में कि सर इसका जो है 50 पे पहुंच जाएगी वैल्यू। क्यों, 1 के अंदर से 3 माइनस करोगे तो देखो 10, 11, 12 और 1। ठीक है, अब 1 के अंदर से 3 घटाना है, कहाँ पे आ जाएगी वैल्यू आपकी, 10 पे आ जाएगी। ठीक है, या फिर ऐसे 1 को आप 13 भी मान सकते हो, जैसे आप अपन जैसे फ़ोन के अंदर जो है 24 घंटे के टाइम पीरियड करते हैं उसके हिसाब से आप इसको 13 भी मान सकते हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13 मानोगे जिससे आपकी भाई कैलकुलेशन माइनस में लेके जाओगे तो आसान हो जाएगी। ठीक है, 13 में से 3 घटाने हैं, कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। 10 के ऊपर मिनट कितनी आती है भाई, कितने पे पहुँचा है, 10 पे। ठीक है, 10 पे पहुंचा। अब कई बच्चों को दिक्कत ये रहती है कि सर ये माइनस का, तो बेटा आप इसको ऐसे कर लो ना, जैसे 1 के अंदर से -3 कितना बच के आया कि सर -2 बच के आया, इसके अंदर +12 करोगे तो आपको 10 मिलेगा। इतनी ही तो बात है ना। तो आप इसको आप जो है 13 मानकर भी कर सकते हो, वरना आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपके समझ की बात है कि आप कैसे करते हो। ठीक है, तो 10 के ऊपर मिनट कितनी कि सर 50। 50 के अंदर 11 का भाग कितनी बार जाएगा कि सर 50 के अंदर 11 का भाग जो है वो 4 बार जाएगा। कितने आ गया कि सर 54 मिनट आ गई। 1:54 तो आपके पास सीधी सीधी आ गई। बचा कितना कि सर 4 बार गया 44, बच गया 6/11। बताओ निकला कि नहीं निकला। तो इसका आंसर ये भी आ गया। 2 आंसर आए। अब 2 आंसर आ रहे हैं, जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा वो आपको ऑप्शन में करना है। अब ये 2 आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब हमने जो बोला था कि 90 डिग्री का कोण या 270 डिग्री का कोण जो है 1 घंटे में 2 बार बनता है। मतलब ये देखो 2 बार बनी है क्या, एक बार मिनट देखो 30 से कम है क्या, एक बार मिनट देखो 30 से ज़्यादा है क्या। तो मतलब अपनी ये बात भी वेरी कर रही है कि एक बार राइट साइड में एक बार लेफ्ट साइड में बनेगा। कर रही है कि नहीं कर रही भाई, कर रही है ना। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, चलो तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन और दे दें आपको। तो चलो एक क्वेश्चन और बताओगे आप मेरे को, आप 4 से 5 बजे के मध्य, कितने से कि सर 4 से 5 बजे के मध्य आप लोग मेरे को बता दो, फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दो भाई इसका। ठीक है, बस आपको तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बाकी ये मान लो कि आपकी घड़ी एकदम से 2 क्लासेज में ख़त्म कर देंगे। रीजनिंग के टॉपिक आपको सारे ऐसे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो अब 4 से मध्य बेटा एक चीज़ तो आपको कन्फर्म है कि सर 4 बज करके बनेंगे, जो भी बनेंगे एंगल, है ना। अब 4 में से एक बार आपको -3 करना है, एक बार आपको +3 करना है। मतलब यहाँ पे वैल्यू आ गई 1, यहाँ पे वैल्यू आ गई 7। 1 पे मिनट कितनी कि सर 5। 7 पे मिनट कितनी कि सर 7 पे मिनट हमारी 35। 5 के अंदर 11 का भाग जाता है कि सर नहीं जाता। तो 4:05 5/11 यही बन के आएगा क्या कि सर बिल्कुल यही बन के आने वाला है। ठीक है, दूसरा कि सर दूसरा अगर इसके अंदर देखेंगे तो 4:35 के अंदर जब 11 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा। ये देखो 35 के अंदर जब मैं 11 का भाग लगाता हूँ तो 3 बार जाता है, 2 शेषफल बचता है, ये बचता है। तो 3 2/11। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4:38 2/11। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, इसके आंसर्स आपको ये 2 मिलेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपकी आ गए आंसर्स। 38 ही आएगा क्या इसका, 7 35 3। हाँ भाई, यही आने वाला है। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान थोड़ा सा आप लोगों को और रखना है। इसके अंदर क्या रखना है कि भाई ये तो जैसे मान लो मैं आपसे कोण पूछ रहा था। अब ये कोण कौन सा है कि सर ये पहला वाला कोण है, पहले वाला। और ये कौन सा कोण है कि सर ये दूसरे वाला है। ठीक है, कई बार एग्जामिनर आपको क्वेश्चन घुमाएगा, जब आप सीट निकालोगे ना तो उसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, पहले वाला कोण बताओ 90 डिग्री का, दूसरे वाला कोण बताओ 90 डिग्री का।
अब इसके अंदर बच्चे जो है मार खाएंगे भाई, पहले वाले दूसरे वाले में। तो बेटा जब आपको पता है कि ये आपकी घड़ी है, ये आपकी क्या है, घड़ी है भाई, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा चिट्ठा रहता है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जब भी किसी घड़ी में ये मान लो 3 बज गए, कोई भी समय ले लो, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, जो भी आपकी मर्जी वो समय ले लो। अब इसके अंदर जब पहला कोण जो है वो बेटा इस साइड में अपन ने क्या बताया है कि एक कोण इस साइड में बनेगा, एक कोण जो है इस साइड में बनेगा। 2 कोण बताए हैं अपन ने कि एक आपका राइट साइड में बनेगा, एक आपका लेफ्ट साइड में बनेगा। तो घड़ी का कोण भाई जैसे 4 से 5 बजे के मध्य पूछा है, तो ये जो सुई है ये कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी क्या, एग्जैक्ट 4 पे और 12 पे। अब यहाँ से जब ये यहाँ तक वापस घूम के आएगी तो 1 घंटा पूरा हो जाएगा और ये सुई कितने पे आ जाएगी, 5 पे आ जाएगी घंटे वाली, 12 वाली वापस अपने स्थान 12 पे आ जाएगी। तो अब इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा है कि एक कोण जो है राइट में बन रहा है, एक कोण लेफ्ट में बन रहा है, तो पहले ये सुई ऐसे ही तो आएगी, ऐसा तो है नहीं कि उल्टा चल के आएगी। तो जब ये सुई इस साइड से चल के आएगी तो पहला कोण जो है वो अपना राइट साइड में बनेगा, दूसरा कोण जो है अपना लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब आपको एक और करवा दें, कौन से वाला भाई, 180 डिग्री वाला और बच गया आपका, उसका भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं। तो चलो 180 डिग्री वाले का और बता देते हैं। उसके बाद आपका क्या क्या चीज़ें बचेंगी, वाटर इमेज वगैरह बचेंगी ना भाई, तो वो भी आपको करवा देंगे, ठीक है। अब वाटर इमेज में बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं, वाटर इमेज में भी करते हैं, मिरर इमेज में भी करते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा समझा देंगे अपन, है ना मध्य। अब इसका क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे मैंने लिया 3 से 4 बजे के मध्य ले लेता हूँ भाई, 3 से 4 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है। अब अगर पहला या दूसरा कोण, तो बेटा इसके अंदर तो कोण ही एक बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पहला या दूसरा कोण नहीं देगा, एक ही देगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर कैसे बनाएंगे कि सर ये 3 बजे तो फिक्स है अपना भाई, 3 से 4 के मध्य बन रहा है, मतलब 3 बज करके कुछ मिनट पे ही बनेगा, 4 बज के कुछ मिनट पे तो भाई बाद में 4 और 5 के मध्य बन जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये आपकी घड़ी है, ये आपका है 9:12, अब जैसे मैंने बोला 3 से 4 के मध्य, तो बेटा ये जो कोण है ये इतने ही तो डिग्री में बनेगा एक बार में। अगर ये घड़ी आप ये बोल दो कि नहीं सर ये तो यहाँ पे नहीं बनेगा, मतलब ये जो कोण मान लो मेरा बना 3 बज करके और 40 मिनट पे बन गया, या फिर 3 बज करके 40 मिनट पे बन गया, ठीक है। अब आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि नहीं सर ये तो 4 बज करके 40 मिनट पे बनेगा। 4 बज करके 40 मिनट पे कैसे बनेगा, जब ये 4 बज करके 40 मिनट की तरफ सुई जाएगी तो ये सुई कहाँ पे आ जाएगी, नियर बाई 5 के आ जाएगी। अब जब ये 5 के नियर बाई आ जाएगी तो 3 से 4 के मध्य थोड़ी ना रहा ये कोण, तो 4 से 5 के मध्य बन गया। और जब ये सुई अपन यहाँ पे रखेंगे तो 3 और 4 के मध्य में कौन बन रहा है, क्या ये सर बन रहा है। तो ऐसे आपको 3 आपका फिक्स रहने वाला है। अब 180 डिग्री का कोण जो है वो कितनी मिनट बाद बनता है ये आपको पता ही होगा। जैसे मैं बताऊं आपको, ये देखो, क्या ये 180 डिग्री का कोण है क्या, कि सर बिल्कुल है 180 डिग्री का कोण है। अब ये देखो इसके अंदर कितनी मिनट जा रही है भाई, 30 मिनट जा रही है, यानी 6 जा रही है। तो इसके अंदर आप +6 भी कर सकते हो, -6 भी कर सकते हो, एक ही बात आनी है। तो +6 करोगे तो कितना आ जाएगा कि सर 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 पे मिनट कितनी होती है कि सर 45 होती है। 45 के अंदर 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा कि सर 4 आएगा, ठीक है। तो बाद में शेषफल कितना बच जाएगा कि सर शेषफल बच जाएगा 1/11। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3:49 मिनट 1/11। ये चीज़ तो आपको पता ही अपन कैसे करते आ रहे हैं, पीछे भी ऐसे ही करते आ रहे हैं। बस आपको तो ये +6 -3 +3 और +0 -0 आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3:49 मिनट 1/11। भाई ये चीज़ तो सबको समझ में आ गई ना कि ये 49 कैसे है। देखो बेटा 9 पे मिनट कितनी है 45 है,
45 है, अब 45 मिनट है तो 45 के अंदर मैंने 11 का भाग दिया है, तो इसके अंदर 4 बार तो आपका पूरा पूरा जा रहा है, 4 बार भाग जाता है, जब 44 आता है, एक बच गया आपका रिमाइंडर, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसके अंदर 45 पूरा है, 4 पूरा है, तो इनको कंबाइन करके मैंने लिख दिया 49। ठीक है, आप अपने फॉर्मूले से निकाल के देख लेना अगर 2 लाइन में आंसर आ जाए तो। ठीक है, चलो इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। 6 से 7 के मध्य ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 6 से 7 के मध्य ले लेते हैं, 6 से 7 के मध्य। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सर कुछ नहीं, हमें बता रखा है 6। अब 6 के अंदर 6 प्लस करना है सर। कितना प्लस करना है 6 के अंदर? कि सर 6 के अंदर 6 प्लस करना है। तो बेटा ये तो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, 6 के अंदर 6 प्लस करना है। क्या दिक्कत है बताओ? देखिए कि सर दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, 6 के अंदर 6 प्लस करना है। तो सर ये लो, ये तो 12 आ गया। 12 के ऊपर मिनट कितनी? कि सर 12 के ऊपर मिनट तो 0 हो जाएगी, मिनट 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मिनट कितनी हो जाएगी? कि सर 60 भी हो जाएगी। 12 के ऊपर 60 मिनट, लेकिन घड़ी के अंदर 60 मिनट होती है क्या? कि सर नहीं होती। तो यार 0 भी हो सकती है, इसके ऊपर मिनट जो है आपकी हो सकती है या नहीं हो सकती भाई? तो 0 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है। अब कई बच्चे जो है इसके अंदर एग्जैक्ट 6 बजे भी करके आएंगे, लेकिन एग्जैक्ट 6 बजे इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में मिलेगा फिक्स 6 बजे, लेकिन 6 बजे 180 डिग्री के अंदर वो 6 से 7 बजे के मध्य का कोण नहीं होगा भाई। ठीक है, अब एक चीज समझना आपको, क्या ये क्या बोलना चाह रहा है। अब ये कोण जो है 180 डिग्री का है क्या? कि सर बिल्कुल 180 डिग्री का कोण है ये। लेकिन अब मेरे को एक चीज बताओ, ये कोण जब 180 डिग्री का कोण है आपका, तो अब ये कोण 6 से 7 के मध्य बन रहा है? कि सर नहीं, 6 से 7 के मध्य नहीं बन रहा है। ये जो कोण है हमारा पूरा का पूरा 6 बजे ही बन रहा है, 7 का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। और हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि ये सुई जो है यहाँ पे आनी चाहिए सर, मतलब कि ये सुई यहाँ पे आनी चाहिए और ये सुई यहाँ पे आनी चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, ये कौन चाहिए अपने को 6 से 7 के मध्य बनाने के लिए? तो अब 6 से 7 के मध्य अपन को बनाने के लिए ऐसा कौन चाहिए? तो आपके पास कभी भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि 12 आ जाता है, तो आप लोग सीधा सीधा उसके अंदर 11 का भाग करके लिख दो। कैसे लिख दो? कि 6 बजे तो हमारा है ही है पूरा पूरा। अब इसके अंदर 60 मिनट आ रही हैं, क्योंकि 12 आ गया अपने पास, 60 मिनट आ रही हैं। तो 60 के अंदर अगर अपन 11 का भाग कर दें तो 5 बार पूरा पूरा जाएगा और 5/11 बचेगा क्या? कि सर बिल्कुल, तो 5 सही 5/11, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बताने का आपको यही लॉजिक था, जिससे कि आप थोड़ा सा समझ पाए। ठीक है, क्या बताया कि 6 बजे इसने पूछा है। अब कई बच्चे इसके अंदर फिक्स 6 बजे, इसके अंदर ऑप्शन है, आप देखोगे तब 6 बजे का भी ऑप्शन है, पर कई बच्चे देखते टिकाएंगे कि 6 बजे भाई बन गया 180 डिग्री, लेकिन वो नहीं बनेगा। वो कब बना है? वो आपका पूरा 6 बजे बना है, लेकिन इसके अंदर पूछा क्या है? 6 से 7 के मध्य पूछा है भाई मेरे। तो 6 के 7 के मध्य कब आएगा? जब ये सुई 6 से आगे निकलेगी और 7 से पीछे रहेगी। लेकिन ये सुई तो पूरी 6 पे है, 6 बजे तो कहीं कहाँ से ही बन जाएगा? तो इसके अंदर अपन ने 6 प्लस किया पीछे वाले में। अब इसके अंदर आप -6 करोगे तो भी 0 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 बजे देखो घड़ी के अंदर मिनट 60 नहीं होती हैं, लेकिन ये स्पेशल केस होता है, इसके अंदर आपको लेनी है। ठीक है, तो 60/11 5। अब इस 5 बार करेंगे 55 और 55 और 5 60, तो 60/11 भी लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन है, आप लोग करोगे तब आप लोगों को पता भी चल जाएगा। ठीक है, उसके आगे का जो भी है देखते हैं। क्लास कितनी लंबी हो गई आपकी? ठीक है भाई, क्लास थोड़ी सी ज़्यादा ही लंबी हो गई है। अब आपके 2-3 कॉन्सेप्ट बचे। क्या बचा है? एक तो वाटर इमेज बचा है, वाटर बचा है, एक आपका मिरर बचा है, और एक आपके एरर वाले क्वेश्चन बचे हैं, और एक उल्टा वाला बचा है। तो ये जो 4 कॉन्सेप्ट हैं ये आपके नेक्स्ट क्लास में पूरे करवा देंगे। बाकी आज की क्लास में अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो भाई बता सकता है कमेंट बॉक्स में, उनका डाउट का रिजोल्यूशन पूरा किया जाएगा। बिल्कुल से आपके डाउट का रिप्लाई किया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो बता देना, अगली क्लास में आपको फिर से वो क्वेश्चन बता देंगे। बाकी आप बताना आपको ट्रिक्स कैसी लगी। बिना पेपर पेन के आप ये क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं कर सकते? अगर कर सकते हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी चैनल पर जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आने वाले जो भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है उनकी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, बाकी जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।